नमस्कार, जीके विद कोप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपन राजस्थान जीके का जो सीरीज चल रही थी, जैसे आधुनिक राजस्थान में एकीकरण अपन ने पढ़ा, किसान आंदोलन पढ़े, प्रजामंडल पढ़े और उसके बाद में आज अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति आरपीएससी के हर एग्जाम पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज अपन इसका जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1857 की क्रांति के बारे में अपन देखते हैं कि जो अंग्रेज थे वो राजस्थान में एंट्रेंस कैसे होते हैं। तो उसमें ये रहता है कि उस समय में राजस्थान में मराठों का बहुत बड़ा बोलबाला था, वो लूट मचाते थे और एक तो सरदेशमुखी और एक सौथ दो कर बहुत ज्यादा वसूल करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिए, मराठों कर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मराठों के कौन से कर जो राजस्थान में थे, सरदेशमुखी और सौथ। ठीक है, तो इनसे परेशान होकर राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने क्या करा, संधि करी। किससे करी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से संधि करने का ये मुख्य कारण था। तो ये संधियां हुई उस समय अंग्रेजों ने राजाओं से जो लुभावने वादे करते हैं अपने नेता लोग, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी वो अपना प्रोपोगंडा पेश किया। तो उन्होंने ये बताया कि हम आपके राज्य को सुरक्षा देंगे, उसके बदले में हम आपसे नहीं तो किसी प्रकार का किराया लेंगे और नहीं आपके जो आंतरिक मामले हैं, घर का मामला है अगर नहीं भी मैं पड़ोसी जिया ध्यान दिया करे, जिया मैं ध्यान नहीं देवाला। और इन्होंने कहा कि आपकी जो बाहरी जो भी आक्रमण होगा उससे हम आपको सुरक्षा देंगे। तो इस प्रकार के वादे करके 1803 में संधि शुरू की थी। तो 1803 की जो संधियां हुई थी, दो प्रकार की संधियां हुई थी, एक तो 1803 और एक 1817। तो 1803 की संधि, इसको आप कहते हैं रक्षात्मक संधि। ठीक है, और ये 1817 की संधि है, इसको कहते हैं अधीनस्थ संधि। तो 1803 वाली संधि हुई थी। 1803 वाली संधि जो राजस्थान में पहली रियासत थी वो थी भरतपुर और दूसरी थी आपके अलवर। अलवर, ठीक है। और ये अधीनस्थ वाली है, इसमें फर्स्ट तो आपके थी करौली और लास्ट थी आपके सिरोही। सिरोही लास्ट ऐसे नहीं है सिरोही लड़ी थी अंग्रेजों से, उन्होंने मुकाबला करा था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिरोही को पहले रियासत माना ही नहीं, बड़ी बड़ी रियासत थी उनसे संधि कर ली। तो वहां का राजा आया, उसने कहा भाई अरे गोरिया मैं भी राजा हूं, माऊ भी संधि करो यार, यहाँ कहीं करो थे, यहाँ कर मामलो करने सिरोही वाला राजा भी आपरी अंग्रेजों संधि करी कि यार मारी भी सुरक्षा करो थे, हैंगोरी कर रहा हो तो यहाँ कर संधि कर दी। तो इनमें कोई भी प्रकार रो कर वर रो या खिराज रो कोई सिस्टम नहीं हो। 1817 वाली में क्यों भाई कि मैं थाने एक सैनिक टुकड़ी दाला, ठीक है, वह आप रे राज्य री सुरक्षा करेला। ठीक है, अधीनस्थ वाले में क्या बताया इन्होंने, अधीनस्थ वाले में इन्होंने बताया एक तो आपको देंगे क्या, सैनिक टुकड़ी जो आपके राज्य की सुरक्षा करेगी। एक आपको देंगे पॉलिटिकल एजेंट जो आपके राज्य की बात अंग्रेजों तक पहुंचाएगा, चुगलखोर पॉलिटिकल एजेंट। और एक आप क्या दोगे, खिराज, जिससे कि आपकी राज्य की हम रक्षा करेंगे।
पॉलिटिकल एजेंट वाला एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, भाई फलानी जगह का पॉलिटिकल एजेंट कौन है या फलानी जगह का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, इस प्रकार से मैच कीजिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जयपुर। जयपुर का था ईडन, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन। उसके बाद आता है जोधपुर, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। उसके बाद आता है सिरोही, ये एग्जाम में कई बार आ गया, इसका है जेडी हॉल। उदयपुर या मेवाड़, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आता है आपके सावर्स। ठीक है, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट है। और सावर्स का ये भी बताते हैं कि जब नीमच में चावनी ने विद्रोह किया था, उस समय जो वहां के लोग थे वो अंग्रेज लोग भाग करके जो इधर आए थे, तो उनको बचा करके सावर्स लाया था और उदयपुर में स्वरूप सिंह के एक यहाँ बंगले के यहाँ इनको रोका था। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपना पावर जमाना शुरू कर दिया। इनकी जो टुकड़ियां थी उनका खर्चा पूरा संबंधित राज्य के ऊपर लाद दिया, ज्यादा खर्चा करने लग गए। तो इस पर क्या हुआ, आर्थिक व्यवस्था थी एक राज्य की या रियासत की, वो गड़बड़ाने लगी, जिससे वहां के राजाओं ने इसका विद्रोह करना शुरू किया। और वहां के जो आम जनता है, सैनिक है, उन्होंने भी इसका विद्रोह करना शुरू किया। जिसके बाद में हमारे ये 1857 की क्रांति शुरू हुई। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है एनफील्ड नाम की एक राइफल थी, जिसमें जो गोली थी उसमें बताते हैं कि उस गोली की टोपी जो सुअर के चमड़े की थी, जिसकी वजह से सैनिकों ने उस प्रकार की राइफल को चलाने से मना किया और विद्रोह शुरू हुआ। उसमें ऐसे होता है कि अपने मंगल पांडे हैं, जो कि 34वीं बटालियन थी, उसमें वो ड्यूटी पे थे। तो वहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल था हडसन और एक था लेफ्टिनेंट बाग, उनको उसने गोली मारकर हत्या कर दी। तो उनकी हत्या करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल को उन्होंने पकड़ करके फांसी पर लटका दिया। तो मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की वजह से जो भारत में 10 मई को यह क्रांति शुरू हो गई। तो भारत में क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, जबकि राजस्थान में क्रांति शुरू हुई 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति हुई थी शुरू नसीराबाद से। नसीराबाद के सैनिकों ने मिलकर के यहाँ विद्रोह किया, तोपखाने को लूट लिया, बंदूकें ले ली और यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। नसीराबाद के बाद में 3 जून को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया और उन्होंने भी यहाँ से लूटपाट करके, अंग्रेजों को मार कूट करके रवाना होकर यहाँ से देवली में आकर के यहाँ पर भी विद्रोह किया और यहाँ के सैनिकों को अपने साथ लेकर के दिल्ली की ओर चले गए। उसके बाद में अगस्त में एरिनपुरा के जो सैनिक थे, जो जोधपुर लीजियन थी, उस सैनिकों ने मिलकर के यहाँ विद्रोह किया और एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व कुशाल सिंह के द्वारा किया गया। यह भी आता है कि कुशाल सिंह का साथ किसने दिया, यहाँ एरिनपुरा के जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व किसने किया।
तो कुशाल सिंह ने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो बिठोड़ा का युद्ध और एक सैलवास का युद्ध। तो ये दोनों युद्ध भी कुशाल सिंह जीत गया था। और इस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और मुख्यतः ये क्वेश्चन इसमें बनते। धन्यवाद।